Hello students, so welcome to the Digital Pathshala KML. So in this video we are going to discuss about one of the important concept of chapter 3 money and credit जो का आपकी क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं या पढ़ लिए होंगे आपका। सो उसमें एक कन्फ्यूज़न रहता है आपका इस कंसेप्ट के अंदर दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट में क्या डिफरेंसेस है आपका। सो इसका कन्फ्यूज़न बना रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। तो फर्स्टली आपको समझना होगा कि दैट व्हाट इज़ क्रेडिट फर्स्ट, है ना। आफ्टर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर्मल और इनफॉर्मल होता क्या है आपका। सो लेट्स कम टू दिस क्रेडिट फर्स्ट। So you can look in this के that when goods, services or money is received in exchange for promise to pay a definite sum of money at a future date. So what are the things? तो आप क्रेडिट में होता क्या है आपका that you exchange goods, services, money। तो आप कोई भी चीज़ आप अगर आप क्या करते हैं किसी से लेते हैं, लेंडर से आप, है ना, बोरो करते हैं, रिसीव करते हैं, किस बेसिस पे दैट यू आर एक्सचेंजिंग देम के बिकॉज देयर इज़ अ प्रॉमिस विच यू डू विद द लेंडर। तो आप लेंडर के साथ एक प्रॉमिस करते हैं कि दैट यू विल पे समथिंग इन फ्यूचर। तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट आप पे करेंगे आपको फ्यूचर में लेंडर को। तो ये दिस इज द थिंग विच इज़ क्रेडिट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इंसान का आपको देता है सो दैट पर्सन गिव्स ऑन द बिलीव। दैट्स वाई आप यहाँ दिख रहे हैं दैट क्रेडिट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। क्रेडो मीन्स आई बिलीव। तो ये बिलीव के ऊपर है आपका, क्योंकि लेंडर बोरोवर को तभी देगा कि जब उसको बिलीव होगा कि दैट पर्सन कैन गिव मी समथिंग इन फ्यूचर। एक प्रॉमिस होगा आपका। नाउ कम टू द डिफरेंस दैट व्हाट आर द डिफरेंस। सो दे आर द टाइप्स एंड द सोर्सेज ऑफ द क्रेडिट। तो हमने पीछे आपके देखा कि दैट फॉर्मल इनफॉर्मल क्रेडिट, सो दैट दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इट, है ना। ये दो टाइप है आपका, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो क्रेडिट आप यू कैन यूज अनदर वर्ड फॉर दैट, दैट इज लोन। आप लोन ही तो लेते हैं आपका, दैट यू आर रिसीविंग समथिंग। तो अगर आप लोन लेते हैं सो दे आर द टू वेज ऑफ इट। आप दो तरीके हैं उसके आपके, वन इज़ फॉर्मल एंड अनदर इज़ इनफॉर्मल, है ना। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ फॉर्मल क्रेडिट और व्हाट इज़ इनफॉर्मल क्रेडिट, या फॉर्मल लोन्स या इनफॉर्मल लोन्स क्या होते हैं आपका, एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दोज ऑल्सो। वी विल टॉक अबाउट दैट। जस्ट कम टू दिस नाउ। सो यू कैन जस्ट सी हियर दैट दीज आर द डिफरेंट सोर्सेज। ये आपकी क्या है, ये सोर्सेज हैं आपका। सो ये सोर्सेज आप देख सकते हैं। सो यू कैन जस्ट सी के दैट वी समटाइम्स बोरो फ्रॉम द बैंक्स ऑल्सो, कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो, एंड समटाइम्स रूरल बैंक, जो ग्रामीण बैंक जिन्हें हम कहते हैं आपका। सो ये कॉमर्शियल बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक है आपका, पंजाब बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है आपका। सो दीज आर द डिफरेंट बैंक्स विच आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने इनको क्रिएट करा है ताकि लोगों को लोन मिल सके, या जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सकें अगर उनको क्रेडिट या लोन आपका चाहिए होता है आपका। सो ये फॉर्मल सोर्सेज, फॉर्मल सोर्सेज के अंदर आपका बैंक्स आ जाता है एंड कोऑपरेटिव्स, सो एंड रूरल बैंक। सो ये कुछ सोर्सेज हैं आपका किसकी, फॉर्मल क्रेडिट की आपका। नाउ कम टू द इनफॉर्मल क्रेडिट। सो इनफॉर्मल क्रेडिट मीन्स दैट द लोन विच यू टेक फ्रॉम योर रिलेटिव्स। तो अगर आप लोन किसी रिलेटिव से, फ्रेंड से आप लेते हैं आपका, या अपने बॉस से आप ले लेते हैं आपका, है ना, या फिर किसी ट्रेडर से है ना, कोई आपका जानने वाला ट्रेडर है जहाँ से आप सामान लेते हैं, या फिर, है ना, दैट पर्सन मनी लेंडर ऑल्सो, जो कि पहले हुआ करते थे आपके इन द प्रीवियस टाइम और इन द पास्ट। और लैंडलॉर्ड जो बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे आपका, सो दे यूज़ टू गिव द लोन। तो वो ज़्यादातर लोन दिया करते थे जो गरीब लोग हुआ करते थे। सो दे डिड नॉट हैव एनीथिंग, सो दे यूज़ टू टेक दीज लोन्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इनफॉर्मल सोर्सेज। तो ये इनफॉर्मल सोर्सेज हैं आपका। तो इनफॉर्मल सोर्सेज में आप देख सकते हैं रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं आपके, मनी लेंडर्स आ सकता है, ट्रेडर्स आ सकता है, लैंडलॉर्ड्स आ सकता है आपका, है ना, बॉस आ सकता है आपका। सो ये सब सोर्सेज हैं इनफॉर्मल क्रेडिट की आपका। नाउ कम टू दिस थिंग दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ क्रेडिट। तो ये जो दो तरह के जो क्रेडिट हैं आपके, तो इसमें किस बेसिस पे दैट देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन, इन दोनों में डिफरेंसेस जो है वो किस बेसिस पे आपका है। फर्स्ट फॉर्मल मीन्स दैट, है ना, इफ समथिंग विच इज़ इन अ डिसिप्लिन्ड वे, इन अ मीन्स देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन, जहाँ पे कहीं रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपका, तो वो फॉर्मल है आपका। अगर कहीं पे आपके रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं, जैसे आप देखते हैं फैमिली में, दैट यू आर सो इनफॉर्मल इन द कॉन्वर्सेशन, लेकिन आप अगर बॉस के सामने हैं या कहीं पे काम कर रहे हैं आपका, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑल्सो, तो आप वहाँ पे क्या है, एक फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। उसी तरीके से दैट कहीं पर भी अगर एक डिसिप्लिन तरीके से फॉर्मल एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तरीके अगर आप चलते हैं तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। नाउ यू कैन सी दैट आप क्या क्या पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। दैट फर्स्ट, फॉर्मल
कि आपका क्या है कि दैट सोर्सेज के बेसिस पे आप देख सकते हैं दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, तो ये आपका फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट के अंदर आएगा। यहाँ सोर्सेज के बेसिस पे आप देख सकते हैं, सो मनी लेंडर्स है, एम्प्लॉयर्स हो सकता है, ट्रेडर्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके। नाउ कम टू द सुपरविजन। तो आप यहाँ देख सकते हैं दैट फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट जो है सुपरवाइज होता है आरबीआई के, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का आपका। एंड इट चेक्स के किस किस को आपका जो क्रेडिट है, जो बैंक्स हैं वो दे रहे हैं या कोऑपरेटिव्स आपका दे रहे हैं, आपका क्या कितने इंटरेस्ट पे आपके दे रहे हैं आपका। सो इट चेक्स ऑल द थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इनको सुपरवाइज करने के लिए, देखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आपका इंडिया के अंदर है, आपका हर कंट्री के अंदर होती है। बट इनफॉर्मल सेक्टर से जो लोन लेते हैं आप, रिलेटिव से लें, मनी लेंडर से ले रहे हैं, जितने लोगों से आप ले रहे हैं आपके इनफॉर्मल सोर्सेज से, उनका कोई है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता आपका, उनको कोई देखने वाला नहीं होता। नो बडी कैन स्टॉप देम कि आप कितना इंटरेस्ट आप ले रहे हैं आपका। तो कोई कंडीशंस नहीं होती हैं आपके यहाँ पे, आपका है ना, कोई उनको देखने वाला नहीं। सो देयर इज़ नो सुपरविजन, ठीक है, इन द इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ यहाँ इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आप इस पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं या क्लैरिटी दे सकते हैं आपका, कि ये लोन जो होता है दैट इज़, ठीक है, गिवन एट अ वेरी चीप रेट एंड अफोर्डेबल, हर कोई इसको ले सकता है। इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव ऑल्सो, है ना। जैसे पहले होता था आपका कि दैट देयर वर नो बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, तो ज़्यादातर लोग जो क्या करते थे आपका, सो दे यूज टू टेक फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज। ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से लिया करते थे आपका, जिसकी वजह से दे ना चार्ज ना एट सो हाई, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई हुआ करता था आपका। एंड जिसकी वजह से जो बोरोवर्स है ना, आप देखें जो पुअर पीपल हैं या फिर जो फार्मर्स हुआ करते थे पहले आपका, तो वो कहीं ना कहीं डेब्ट की कंडीशन में आ जाया करते। डेब्ट कहते हैं कर्ज को आपका। तो ये प्रॉब्लम्स हुआ करती थी आपका, जिस क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट बहुत हाई है, यहाँ इंटरेस्ट बहुत लो है, ठीक है। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट के यहाँ पे दैट देयर आर सम ऑफ द कंडीशंस विच यू हैव टू फुलफिल। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं, जो कि आपको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आपके पास कोलेट्रल होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक पर्टिकुलर होगा आपका बैंक का जो है। बट यहाँ पे इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है ना। अगर आपके पास कुछ है भी नहीं है आपका, तो इफ़ यू हैव सम ऑफ द थिंग्स, अगर आपके पास उसके कागज़ नहीं है, घर है मान लिया आपके पास लेकिन उसके कागज़ नहीं है, तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है आपका। या फिर आपका जैसे फ्रेंड्स है, तो आपके पास वो ये नहीं पूछेगा आपसे कि दैट डू यू हैव पेपर ऑफ एनी हाउस या कार, तो वो मुझे आप जमा करो तब मैं आपको पैसा दूंगा। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दिस इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इट्स वेरी इजी टू टेक लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो इनफॉर्मल सोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इन कंपेरिजन टू द फॉर्मल सेक्टर। तो ये फॉर्मल सेक्टर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, सारी चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी, तो ये कंडीशन है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग आज भी आपका इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड हैं आपका, ठीक है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो,